भारत समाचार। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके और देश भर में जिस तरीके से तस्वीर बदली है, उत्तर प्रदेश के परिणामों ने तो सबको चौंकाया है। बात हो रही है अयोध्या की, जहां पर तमाम बड़े रिकॉर्ड टूटे हैं, जहां पर सबसे बड़ा झटका बीजेपी को अयोध्या में मिला है। वहां से इस बार अवधेश प्रसाद पासी जी चुनाव जीते हैं और इस वक्त भारत समाचार के स्टूडियो में हमारे साथ अयोध्या फैजाबाद सीट से वहां के नवनिर्वाचित जो सांसद हैं और 7 बार वहां से विधायक रहे, वो जो 9 बार विधायक जो रहे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत खास मेहमान। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जीत पर आपका पहला रिएक्शन भारत समाचार पर आपसे जरूर मैं जानना चाहूंगी। स्वाति जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत ही आभारी हूँ आपके और भारत समाचार के कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित करके सम्मानित किया है और देश और दुनिया को मेरे द्वारा, आपके द्वारा पूछे गए उत्तर को, सवालों को देश और दुनिया के द्वारा लोगों को पहुंचाना चाहती हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सिमाब नकवी भी मौजूद हैं, जो लगातार तमाम चीजों को ग्राउंड पर देख रहे थे। सिमाब ने बहुत सारी चीजें देखी और बेहतरीन तरीके से उसका विश्लेषण भी किया। सिमाब, ओवर टू यू। सर, अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ जो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। पहला सवाल ये था कि नारा एक आप लोगों की तरफ से भी दिया गया कि मथुरा न काशी, अयोध्या में अवधेश पासी। तो ये नारा साकार भी हो गया है। अयोध्या की जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय नकवी जी, जहाँ तक आपने नारे की बात रखी है, मैं तो सभी धर्मों का, सभी तीर्थ स्थानों का मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। चाहे वो मथुरा हो, चाहे काशी हो। काशी का तो मैं देख रहा हूँ, ये पहने ही हूँ। कलावा है, ये देखिए। हाँ। तो और मैं सबका सम्मान करता हूँ। ये नारा मेरे द्वारा नहीं दिया गया है, न लगाया गया है। मैं सब जगह का स्वागत करता हूँ। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा है कि फैजाबाद 54 लोकसभा जो अयोध्या में है जी, इसकी जीत के बारे में, तो ये जीत का श्रेय देवतुल्य जनता 54 फैजाबाद लोकसभा, जिसमें केवल एक ही विधानसभा नहीं है, 5 विधानसभाएं हैं। दरियाबाद है, रुदौली है, बीकापुर है, पहले सोहवल था जहाँ से हम 7 बार चुनाव जीते हैं। मिल्कीपुर है जहाँ आज भी हम विधायक हमें इस्तीफा नहीं दिया है, और अयोध्या है। तो इस यहाँ के सभी सम्मानित मतदाताओं की ये जीत है। और जीत हमारे नेता, कल के हिंदुस्तान के भविष्य और उम्मीद आदरणीय अखिलेश यादव जी की जीत है, जिन्होंने अयोध्या स्थित फैजाबाद 54 लोकसभा पर सामान्य सीट है। मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज़ादी के 77 साल पूरे हो रहे हैं और हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी ने आज तक रिजर्व उम्मीदवार को नहीं लड़ा। एक सवाल और था, छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं। हाँ। जब से आप सांसद बने हैं, उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पे अयोध्या वासियों को गालियां दी जा रही हैं, उनको कोसा जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि अयोध्या के लोग गद्दार होते हैं और अयोध्या जो भी दर्शन करने जाए वहां कोई सामान न खरीदे जाके। इस तरह की बातें ढेरों सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं। आप आहत नहीं होते हैं इन सब बातों से? ऐसे लोगों की जिनकी इस तरह की विचारधाराएं हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये लोकतंत्र है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ लोकतंत्र है और चुनाव में मत देने का अधिकार अगर किसी ने दिया है इस देश में तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। तो उसके तहत ये चुनाव हुआ है, लोकतंत्र है। आज कोई माँ के पेट से राजा नहीं पैदा होगा,
जनता के वोट से पैदा होते हैं, तो लोकतंत्र के प्रति ये अब्यूज है, गाली है, ये अच्छी सोच, अंशी मानसिकता नहीं है। प्रभु श्री राम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे विचारधारा के लोगों के दिल और दिमाग को शुद्ध रखें, स्वस्थ रखें, जिससे देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में अच्छी सोच पैदा करें। किसी को लोकतंत्र में गाली देने का, प्रभावित करने का कोई स्थान नहीं। अवधेश प्रसाद जी, आपने वहां से 2 बार के सांसद रहे, जो बीजेपी के लल्लू प्रसाद जो वहां के कैंडिडेट थे, आपने उनको पूरी करारी मात दी है। और देखिए, पूरे देश भर में इस वक्त अयोध्या की ही चर्चा हो रही, सबसे ज्यादा अगर चर्चा कहीं हो रही तो अयोध्या सीट की। और आप वो पहले सांसद बने, क्योंकि अभी सभी ने देखा कि किस तरह से एक भव्य मंदिर का निर्माण बीजेपी ने करवाया और पूरा क्रेडिट खुद पर लिया। उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक माननीय जो सांसद रहे हैं लल्लू सिंह जी, उनको हमने नहीं हराया, उनको महान जनता ने हराया है। और जहाँ तक आपने ये बात रखा कि अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बना है, मंदिर बना है, लेकिन मंदिर बनने का श्रेय जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं वो तथ्यों से परे है। मंदिर निर्माण माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश हुआ। आपको याद होगा, जब आज दुनिया में हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी नहीं रहे हैं, उनके सामने ये सवाल आता था तो उन्होंने कहा बेशक मंदिर बने या तो आपसी समझौता से बने या न्यायालय के आदेश से बने। यही बात जब माननीय अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, उनके सामने बात रखी गई कि आप अब केंद्र में हैं, आप सरकार सूबे में है, अब मंदिर निर्माण कब होगा, तो उन्होंने भी यही बात कही कि मंदिर निर्माण होगा, लेकिन या तो आपसी समझौते से होगा या न्यायालय के आदेश से होगा। अंततोगत्ता माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया। आज देश में किसी पार्टी की सरकार होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की पालन करना होता, मंदिर बनता। ये श्रेय लेना भारतीय जनता पार्टी को, मैंने मंदिर बनवाया है, ये सत्यता से परे है। और जहाँ तक राम को लाने का सवाल है, पूरे देश ने देखा है, हमारे विद्वान आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। 22 जनवरी को जो तस्वीर देश और दुनिया के सामने आई कि वो राम को उंगली पकड़ के ला रहे हैं और ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास किया कि राम को हम लाएं। राम को ये लाने वाले लोग नहीं हैं, राम तो बहुत पहले आए हैं। वो कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आप लोगों ने सबसे ज्यादा देखे अयोध्या वासियों? तो राम को ये लाने वाले लोग नहीं हैं, राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, राज के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर देश को धोखा देने वाले लोग हैं, राम के नाम पर बेरोजगारी पैदा करने वाले लोग, राम के नाम पर महंगाई पैदा करने वाले, राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर हजारों हजार लोगों के घरों को गिराया गया, दुकानों को गिराई गई, और किसानों की जमीन जो करोड़ों अरबों रुपए की थी उसको कौड़ियों के दाम लेने का काम किया गया है, जबरदस्ती उनको किया गया है, उन पर धमकियां दी गई हैं, और ये सारे कारण रहे। और यहाँ तक कि आप जानते हैं इस देश में महामारी थी कोरोना काल में, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी थी, 50-50 हजार के ऑक्सीजन बिके, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, थाली बजाइए, मोमबत्ती जलाइए, चिराग जलाइए, क्या कोई बीमारी थाली बजाने से जाएगी? ये झूठा फूठा देश को गुमराह करने का था, और विद द रिजल्ट हजारों लोग मर गए कोरोना में। इनके द्वारा जो वैक्सीन आई। सर, ये सारी बातें तो आप लोगों के जमीनी मुद्दे रहे, हाँ। लेकिन एक सवाल ये है कि अयोध्या का जो साधु संत है वो इस बात को कह रहा है कि अयोध्या के लोग कभी अपने राजा को सम्मान नहीं किए। जब भगवान राम राजा थे तो उनको वनवास भेज दिया, रोका नहीं, और एक राजा अभी है अवधेश प्रसाद ने हरा दिया, यहाँ से जनता ने मतलब उनको विदा कर दिया। तो राजा का कभी सम्मान नहीं किया यहाँ की जनता ने। तो इस बात को आप मानते हैं? आप भी अयोध्या के रहने वाले? हम अपने को राजा नहीं मानते हैं, हम अपने को सेवक मानते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में हम पैदा हुए हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मेरे बाबा का नाम राम नेवल, मेरे पिताजी का नाम दुखीराम, मेरे भाई का नाम रामोद, मेरे ससुर का नाम राम सेवक, मेरे मामा का नाम परशुराम। तो राम तो हमारे
कण कण में, हमारे पूरे रोम रोम में राम है। राम, हम वहीं पैदा हुए हैं, तो असली राम भक्त हम हैं। ये नकली राम भक्त हैं जो हारे हैं। राम के नाम व्यापार करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर देश को ठगने वाले लोग हैं। अब 22 जनवरी को प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम को उंगली पकड़ करके, और क्या 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 दिक्कत है? क्या आप विश्वास करेंगे कि राम को लाने वाले लोग हैं? क्या इस बात को देश विश्वास करेगा मंदिर बनाने वाले लोग हैं? तो आपके ऊपर आरोप तो ये भी लगता है कि कार सेवकों पर गोली चलवाई आप नो लोगों नो ने, नो नो और कार सेवकों को बिल्कुल वो कर दिया। आज तक यही मुद्दा बनाया रहा भारतीय जनता पार्टी। ये मुद्दा बहुत पहले राख हो गया है, राख हो गया है। अब जबरदस्ती भले ये मुद्दा उठावे भारतीय जनता पार्टी के, ये मुद्दा राख हो गया है। और इस मुद्दे के बाद भी हमारे नेता दुनिया में जो नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी है, 4 बार तक कैबिनेट मंत्री बने हैं। आज उनके लायक बेटे जो हैं मुख्यमंत्री, वो भी बने थे 12 से 17 तक। आने वाला देश उन पर विश्वास कर रहा है। समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। आज लोकसभा में हमारी तीसरी शक्ति हो रही है, ताकत बढ़ी है। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इस बात का संदेश करता है 27 में जब राज्य का चुनाव आएगा, विधानसभा का आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। एक बहुत मजबूत सरकार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में बनेगी, जो देश के हित का काम करेगी, कल्याण करेगी और युवाओं को रोजगार देगी, महंगाई दूर करेगी। अच्छा दिन आएगा। बिल्कुल, अच्छे दिनों का इंतजार सभी को। और देखिए, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लगातार भारत समाचार पर आगे भी चलता रहेगा। अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियां क्या है। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी। राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। एनडीए गठबंधन ने प्रस्ताव पर जताई सहमति। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने पर नरेंद्र मोदी ने सभी का जताया आभार। कहा, एनडीए का नेता चुना जाना मेरे लिए सौभाग्य। पहले भी एनडीए का था, अब भी एनडीए है और आगे भी रहेगा। सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले लालकृष्ण आडवाणी और लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे नरेंद्र मोदी। दोनों दिग्गजों से लिया आशीर्वाद। हारे हुए प्रत्याशियों के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, हमारे बहुत प्रत्याशी घपलों की वजह से जीत नहीं पाए। बीजेपी को प्रशासनिक तंत्र और घपलेबाजी से वोट मिले। चित्रकूट में रिश्तों का कत्ल। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। आप देख रहे हैं भारत समाचार। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान बचे, क्योंकि देश भर में अयोध्या सीट पर चर्चा चल रही है। और देखिए, वहां से जो नव निर्वाचित सांसद है अवधेश प्रसाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरव्यू वो लगातार कर रहे हैं। अवधेश जी, एक बार बहुत स्वागत है आपका। आपने मुद्दों पर बात की, आपने बहुत सारे मुद्दे बताए कि इस तरह के मुद्दे चले। फिर भी आपको क्या लगता है, कौन से मुद्दे ऐसे थे जो आप लोगों के लिए बेस्ट बने अयोध्या में? देखिए, यूँ तो भारतीय जनता पार्टी के हार का कई कारण है। इनका बड़बोलतापन, देश के सामने भ्रम पैदा करना, और यही नहीं, अयोध्या को उजाड़ा गया है। बहुत लोगों के घर भी तोड़े, बहुत लोगों के घर तोड़े गए, लोगों की दुकानें तोड़ी। 100 साल के जिनके मकानात थे, उनके बाप दादों ने बनाया था, आउटराइट बिना कुछ नोटिस दिए उसको तोड़ दिया गया। और उनके घरों को ऐसा तोड़ा गया, मुआवजा नहीं दिया गया, यहाँ तक मलबा हटाने तक का नहीं लिया गया। और वहाँ के किसानों की करोड़ों रुपए की बेशुमार कीमती ज़मीन को कौड़ी के दाम पे लिया गया। बाहरी लोगों को बसाने का काम किया। और अगर कभी जांच होगी इस मुद्दे पर, तो न जाने कितने लोग जेल जाएंगे। और तमाम उत्तर उस 10 किलोमीटर की दूरी पर हमारे तमाम ऐसे गांव हैं, चाहे मांझा बेरठा हो, चाहे किशुनदास हो, चाहे परसौड़ हो, चाहे ददेरा हो, चाहे मावा चौराहा हो, 10 किलोमीटर की रेडियस में ऐसा कर दिया गया है कि कोई किसान अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता है। एक तलवार लटकी हुई है। और दूसरा सबसे बड़ा वो है कि किसान भगवान है हमारा। जी।
हमारे नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, हिंदुस्तान की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गया। जब तक हिंदुस्तान का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं। जिस खेत खलिहान की बात श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह कहते थे, किसान की मसीहा कहते थे, हमारे नेता मुलायम सिंह कहते थे, आज उस खेत खलिहानों पर ठीक है। सांडों का राज है। सर, अब की बार सारों एक नारा और भी रहा कि अब की बार ना मथुरा ना काशी, सिर्फ अवधेश प्रसाद पासी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इन नारों का बड़ा जोर था इस बार के ऐसा चुनाव है में। जी मनोहर, मैं तो पहले से बोल दिया हाँ। कि मैं सभी धर्मों का, सभी मंदिरों का, सभी देवताओं का, चाहे जिसी धर्म के देवता हूँ, सबके सामने मैं मत्था टेकता हूँ, श्रद्धा करता हूँ। आप देखिए, काशी की बात आपने बोल दिया, ये काशी का प्रसाद है ना, ये कलावा है भगवान का, हनुमान जी का है, ये पूजा पाठ का है। तो ये मेरे द्वारा ऐसा कोई नारा लगाने का या नारा तैयार करने का मेरी मानसिकता और सोच नहीं है, ये जग जाहिर है। चुनाव सर, आप भी बता रहे एक थे एक, उस एक चीज़ सवाल को। इधर से हो जाए। सवाल ये है कि आप 9 बार से लगातार विधायक हैं और doubt। अब की सांसद हो गए। कौन सी ऐसी जनता की नब्ज वहां पे दबा के रखी है आपने कि आपको छोड़ना ही नहीं चाह रही है जनता? यहाँ तो एक बार से दूसरी बार में लोग हाँफने लगते हैं, आप जो है वो लगातार 45 साल 50 साल, ये कब तक जो है वो कौन सी ऐसी नब्ज दबा के रखी है आपने? कोई नब्ज हमने नहीं दबाया। नब्ज दबाने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम तो जनता के बीच सीधे साधे, हमें लगता ही नहीं कहीं एमपी हो गए हैं, कल को भारत सरकार में मंत्री बन जाएंगे तभी नहीं लगेगा। हम 6 बार माननीय नेताजी की कृपा से, माननीय चौधरी चरण सिंह की कृपा से, माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से 6 बार के हम मंत्री हुए। हमें कभी लगे नहीं कि हम मंत्री हुए हैं। और न मेरे बोली में, न चाली में, न मेरे पहनावा में, दहन सहन में, न खाने में कोई कभी मैंने सोच, मेरे सामने हमेशा आपको ताजुब होगा, एक बार कोई एमएलए मिनिस्टर हो जाता है, सारे देश दुनिया में घूम लेता है। हम तो 9 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री, और नेता का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर था। लेकिन हम कभी भी देश और क्षेत्र के बाहर कभी गए नहीं। लोग तो विदेशों में घूम जाते हैं, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, हमारे लिए तो सब सुविधाएं थी। लोग अपने गांव में दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर ले जाते हैं, हम कभी नहीं गए। हम सोचते थे कि इन्हीं के बीच हम पैदा हुए हैं और नंगे पैर चले हैं और जांघिया पहन के ही पैदा हुए हैं, गरीबी देखा है, किसानी देखा है, तो हम किसके सामने हेलीकॉप्टर लेकर जाएं, किसके सामने हम रोबदाब करें? हैं, जिनके सामने हम हाथ जोड़ते हैं, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो मैंने कभी अपनी विचारधारा में बदलाव क्या नहीं किया। अखिलेश जी की जबान पे सरस्वती बैठी थी? एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ आपका, जिसमें उन्होंने मंच से कहा कि पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, हम वर्तमान में विधायक हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सांसद बनने वाले हैं। तो उनके ये मान के चलें कि उनके जबान पे सरस्वती बैठी थी कि इतनी बड़ी जीत जो है वो आपको हासिल हुई। नॉट ओनली दिस, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उन्होंने 6 महीने पहले हमको बुलाया। आप तो जानते हो हमें कितना सम्मान देते हैं, नेताजी भी देते थे। विधानसभा में बगल बैठाते हैं। कलकत्ता में जा रहे थे तो अपने हवाई जहाज के अपने उसमें बैठाए, मीटिंग में अगल बगल बैठाए, खाना खाते हैं तो बगल। तो उन्होंने एक बार कहा हम आपको बहुत सम्मान देंगे। तो मैंने कहा भैया सम्मान तो नेताजी ने हमेशा दिया, आप भी दे रहे हो। मैं बड़े असमंजस में हो गया, कौन सम्मान देंगे। फिर 1 महीने बाद कहे कि आपको अयोध्या से लड़ना है और ये महत्वपूर्ण सीट है, इससे आप जीतेंगे तो देश दुनिया में BBC लंदन तक बोलेगा, पूरा देश बोलेगा और समाजवादी पार्टी मजबूत होगी, हम मजबूत होंगे और समाजवादी की जड़ें मजबूत होंगी। और हमने हिसाब किताब लगा लिया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा आपके मुकाबले, कोई भी लड़ेगा तो आप ही चुनाव जीतेंगे। तो ये उनको उसी समय था, 6 महीने पहले था, तभी उन्होंने ऐसी सीट जो सामान्य सीट है, अयोध्या जनपद की सीट है, जिस सीट के लिए शुरू से ही देश दुनिया की निगाहें थी, और आज चुनाव हो गया, देश दुनिया में इसकी चर्चा भी हो रही, तो
उनको फुल कॉन्फिडेंस। क्या आपको भी दूसरे नेताओं की तरह गुणा गणित तिकड़म लगाना पड़ता है चुनाव जीतने के लिए किसी तरह का? जैसे तमाम लोग तिकड़म लगाते हैं, गुणा गणित बैठालते हैं, इनको तोड़ा उनको तोड़ा, इनको मिलाओ उनको मिलाओ, प्रधानों को लाओ, जिला पंचायत खींचो, तो ये सब भी करते हैं आप? नहीं, तिकड़म तो हमने सीखा नहीं। हमने 3 तिक्का 14 नहीं सीखा है, 3 तिक्का 9 ही सीखा है। हमने 2 दूना 4 ही सीखा है और 4 चौका 16 सीखा है। हमने तिकड़म नहीं सीखा। हम तो सीधा साधा लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना, अपनी किसी से धोखा न देना, विकास करना, सम्मान करना, किसी को गलत राय न देना, आपसदारी रखना, भाईचारा रखना, कहीं जात पात का विचारधारा न हो, सबको एक परिवार के रूप में लेकर चलना। इसी तरह से मेरी पत्नी श्रीमती सोना देवी का था। जिला पंचायत अध्यक्ष फैजाबाद हुई थी, 1 वोट से जीती थी और उनके कार्य व्यवहार से 6 महीने के अंदर जितने एक को छोड़कर जितने मेंबर थे जिला पंचायत सब कहते पास पास पास। अध्यक्ष जी जो कह रही पास, तो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, तो हमारी तो परिवार की, हम तो एक गरीब परिवार से आए हैं, गांव से पैदा हुए हैं, छोटे किसान के घर से पैदा हुए हैं और ईश्वर की कृपा, लोगों की कृपा, माँ बाप की कृपा, नेताओं की कृपा से 9 बार के हम विधायक हुए हैं और हमने कभी पार्टी नहीं बदला। लोगों में बड़ा, आज की दुनिया में बड़ा मुश्किल होता है एक पार्टी में रहना, एक झंडे के नीचे रहना, एक नेता के साथ। तो 45-50 साल की राजनीति में मैंने न तो पार्टी बदला, न नेता बदला, न झंडा बदला। ठीक है, ना अपनी पूरी दुनिया में अयोध्या की सीट काफी चर्चित है और देखिए इस बार के चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग थे, जहां कहा जा रहा था कि सर वोटर बड़ा साइलेंट है। एक नारा दिया गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, और बड़ा ट्रोल भी हो रही है इस वक्त कर रहे हैं बीजेपी वाले, और जो दूसरे लोग हैं अयोध्या को बहुत ट्रोल कर रहे हैं, अयोध्या वासियों को बहुत ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां से प्रसाद ना खरीदिए, अपने घर से लेके आइए। देखिए, जहाँ तक राम को लाने की बात कही गई है, राम और जिस तरह 22 जनवरी को सारी देश दुनिया के सामने तस्वीर पैदा की गई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी राम को उंगली पकड़ के ला रहे हैं। कैन यू बिलीव? क्या देश इस पर विश्वास करेगा कि राम को लाए हैं? राम को लाए नहीं हैं, राम तो सदियों से आए हैं। राम ने तो कल्याण किया है, राम की माया तो अपार है, राम की तो मर्यादा दुनिया में है। तभी तुलसीदास ने लिखा है, दैविक दैतिक भौतिक तापा, राम राज काहू न व्यापा। तो इन्होंने राम की जो मर्यादा है उसको तोड़ने काम किया है, राम के नाम पे व्यापार किया है, राम के नाम पर राजनीति किया है, राम के नाम पर लोगों के घरों को उजाड़ा है, किसानों की ज़मीन करोड़ों को लिया है, सताया है, भुखमरी पैदा किया है, बेरोजगारी पैदा किया है, महंगाई पैदा किया है। राम को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये राम के नाम पे व्यापार करने वाले, राम को मानने वाले तो हम लोग हैं। असली राम भक्त आप हैं हैं। और वो नकली हैं। अब क्या है वो देश दुनिया जान गई, हम अपने मुँह से क्यों कहें? असली हम हैं ये तो साबित हो गया, ये तो मोहर जनता ने लगा दिया। अब वो क्या हैं, नकली हैं कि नकली से भी ज़्यादा कुछ है, दैट आई कैन नॉट से। जीते तो आप हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से देश को, अयोध्या वासियों को? क्या फीलिंग है आपकी, क्योंकि विदेशों में भी इस वक्त राम मंदिर का मुद्दा काफी बुलंद है, विदेशी मीडिया में छाया हुआ है। अवधेश प्रसाद जी, आपके माध्यम से जी, केवल फैजाबाद अयोध्या ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, राष्ट्र ही नहीं, सारी दुनिया को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि राम की मर्यादाएं, प्रभु श्री राम की मर्यादाएं थी, जिसमें कल्पना की जाती थी किसी को ऊपर न्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, कोई भूखा नहीं रहे, परेशान नहीं रहेगा, बीमार नहीं होगा। तो हम राम तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में राम की मर्यादा को केवल फैजाबाद अयोध्या में ही नहीं, कहती है कि बहुत वहाँ पर सारे काम देश करवाएं, दुनिया में विकास हम राम की मर्यादा को कायम करेंगे और लोगों को सम्मान देंगे। और जिन लोगों ने मुझे भरोसा देकर मुझे एक साधारण कार्यकर्ता को के ऊपर यकीन और भरोसा दे करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। मैं ये चुनाव जी जीत हुई है,
ये अवधेश प्रसाद की जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। हम अपनी जीत तब मानेंगे जब उनके उम्मीदों पर, उनकी तराजू पर ठीक है। हम खरे उतर जाएंगे, जी। तो अवधेश प्रसाद अपनी तब जीत मानेगी और लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अब बिल्कुल एक बड़ा संदेश आप देखिए देने की को, अब बीजेपी कहती है कि वहां पर हमने बहुत विकास कार्य करवाया, बहुत सारी चीजें हुई। अब सवाल ये है कि आगे क्या क्या काम वहां पर होंगे, क्योंकि जनता को बहुत उम्मीद है, आप उम्मीद पर उनकी खरे उतरे हैं, आपको जिताया है। आपको क्या लगता है कि अयोध्या में कौन से ऐसे कार्य हैं जो पूरे होने चाहिए? प्रायोरिटी क्या होगी समाजवादी पार्टी की और आपकी? देखिए, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुई, चाहे माननीय नेताजी रहे हों मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में, हमारी सरकार रही। अयोध्या में बहुत विकास हुआ, बहुत काम हुआ। चाहे सरजू घाट का सवाल रहा हो, चाहे सरजू माँ की सफाई का सवाल रहा हो, चाहे वहाँ की सड़कों का सवाल रहा हो, ये बहुत काम किया है, बहुत काम किया, दिखावा नहीं किया है। और इन्होंने तो दिखावा किया है, इन्होंने तो भ्रम पैदा किया है। हम दिखावे में विश्वास नहीं करते। हमारे सर नेता कैसे नहीं काम करेंगे? सरकार में आप हैं नहीं, केंद्र में सरकार आपकी बन नहीं रही है, तो काम कैसे, जो जहन में है उसको कैसे जमीन पे उतारेंगे? सांड तो का मुद्दा आप ही सदन में उठाया करते हैं कि सांड बहुत हैं। अखिलेश जी सांड वाला मुद्दा उठाइए, सांड वाला मुद्दा उठाइए, और सांड का मुद्दा उन्होंने आपके कहने पे उठाया भी सदन में, और ये सांड तो आप लोग भगा नहीं पा रहे हैं। कैसे करेंगे विकास वहां का? सरकार जी ऑलवेज होप फॉर बेस्ट। समय आएगा, समय आएगा, समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। सबसे पहले तो ये जो सरकार बनी है या बनने वाली है, ये जिस तरह से कुनबा जोड़ा गया है, ये स्टेबल सरकार नहीं होगी। ये सरकार स्टेबल नहीं हो, देखेंगे आप। सरकार जो बनेगी, यहाँ के हमारे नेताओं ने, विपक्षी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय हमारे कांग्रेस के नेता राहुल जी ने, और देश के अन्य तमाम नेताओं ने देश को संकट से बचाने के लिए, देश को संविधान को बचाने के लिए, तो देश को लोकतंत्र बचाने के लिए, और देश में जो वोट देने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, महंगाई दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, जो संकट से उबारने के लिए इंडिया गठबंधन की पार्टी बनाया है, सूनर और लेटर ये सरकार बनेगी। और जब बनेगी तो जो सारे वादे, चाहे वो चुनाव का जो किया जाता है, चुनाव के पहले पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करती हैं। ये एक सवाल एक इसी में और जोड़ लेते हैं। आप अयोध्या का प्रतिनिधित्व तो करेंगे संसद में जाकर। आपके दूसरे नेता जो हैं समाजवादी पार्टी के, उनके मन में इच्छा है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। आपके मन में भी इच्छा है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आप अयोध्या से सांसद हैं और अयोध्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप क्या सोचते हैं अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री बनने को लेकर? जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, आपको तो पता होगा कि मैं लगातार 45-46 साल की राजनीति है, मुलायम सिंह यादव को साथ रहा और इस विचारधारा से रहा कि देश के प्रधानमंत्री बने, और उनकी हैसियत हो गई। वो स्वयं तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन आदरणीय देवगौड़ा को, आदरणीय चंद्रशेखर जी को, और क्या नाम है बीपी सिंह जी को, और चार लोगों को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। और यही नहीं, देश का राष्ट्रपति भी उन्होंने बनाया। लेकिन समय कह लीजिए, संजोग कह लीजिए, वो प्रधानमंत्री नहीं बने। आज के 3 महीना पहले मैंने माननीय अखिलेश जी को कहा कि मैं माननीय नेताजी को तो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना पाया, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। कितने साल के हो गए आप? हम तो अपने को 45 साल का मानते हैं। यही इंस्पिरेशन होनी चाहिए राजनीति में। आपसे युवाओं को सबक लेना चाहिए। 45 साल का मानते हैं। 45 और कितने साल के हो गए तो किसी दिन जी आप मेरे साथ 24 घंटा रहिए। जो हम खाते हैं वो खाइए, जहाँ सोते हैं बगल आप भी 4 पाइप सोएंगे, और जब उठेंगे तब उठिए। तो आप देख लीजिएगा कि हमारी कैपेसिटी, हमारी काम करने की क्षमता,
जगने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता और खाने की क्षमता क्या क्या है, उसी से अंदाज लगा लोगे कि रियली ही इज बिलो 45। तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना के मानेंगे? देखिए ऐसा है, आज के दिन में तो इंडिया पार्टी का गठन हुआ है। कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा ये तो हमारे जितने नेता हैं, माननीय अखिलेश जी हैं, माननीय राहुल जी हैं, माननीय और तमाम नेता हैं, ये सब वो जब परिस्थिति आएगी तो सब तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बने। तो सबकी विचारधारा एक बनेगी। प्रधानमंत्री बनने में कहीं क्वेरल नहीं होगा, कहीं बिखराव नहीं होगा, कहीं मतभेद नहीं होता। ये तो हमारे दिल का भाव है जो मैंने कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में मैं आपको प्रधानमंत्री बनाकर रहूँगा। अच्छा। तो ये तो मेरा आत्मा की पुकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ कि इंडिया पार्टी का जो गठबंधन हुआ है एक सवाल और मैं आपसे जानना ये चाहूंगी। तो हमारे नेता लोग तय करेंगे। थे अवधेश प्रसाद जी कि आप लोग राम मंदिर नहीं गए, तो अब सामने में बड़ा मुद्दा उठाला, विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया कि आप लोग मंदिर नहीं गए। अब लोगों के जहन में है आप तो वहां से जीत गए हैं, मंदिर जाएंगे? तमाम सपा के नए सांसदों आई एम वेरी लकी कि मेरा जन्म ही वहीं हुआ है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट ऑफ BA एट साकेत महाविद्यालय, मैं तो तीसरे दूसरे दिन जाता था, सीता रसोइयाँ देखता था जहाँ राम मंदिर बना। और मैं जिस दिन माननीय अखिलेश जी ने रिजल्ट घोषित किया था उम्मीदवारी का, उस दिन मैं अयोध्या गया था। जिस दिन चुनाव घोषणा हुआ मैं उसी दिन गया था। जिस दिन क्या कहते हैं वोट पढ़ना था उस दिन गया था। और जिस दिन मतगणना होनी थी सवेरे 3:30 बजे पहुंचा, और फिर जब जीत गए 9:30 बजे गए। तो राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा और सरजू माई की कृपा और क्या नाम पंचमुखी महाराज की कृपा और पीताम्बरा महारानी की कृपा, और अगर आप मानती होंगी तो वहाँ जो है सब देवी देवताओं की कृपा, हमारे पूज्य देवी जी का जो सबकी कृपा मेरे ऊपर है, और सबसे कृपा जनता जनार्दन की सर, कृपा। अब समय हमारे पास नहीं है, फिर भी जाते जाते अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं अयोध्या के जो काम है, आपको लगता है कि आपका विजन क्या होगा? जो बचे कुछ कार्य हैं आप किस तरीके से उनको प्रायोरिटी देंगे? आपको लगता है कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है अयोध्या में? जनता के सम्मान में, जनता के विश्वास में जो भी काम होगा जी, वो सब हम कम रहेंगे जी, मेरा कमिटमेंट। ओके सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भारत समाचार की तरफ से, हमारी धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से। और सीमा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ इस पैनल में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।